Hello everyone, welcome back to my channel Edutainment Academy. Today our topic is understanding learners. Understanding learners CDP का टॉपिक है जो सीटेट और केवीएस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में 100% इससे तो क्वेश्चंस आना ही आना है। जो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, हो सकता है इससे ही काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं की कंसेप्ट्स क्या है, थ्योरीज हम डिस्कस करने वाले, कौन से थ्योरीज है, अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स रिलेटेड टीचिंग अप्रोचेस क्या होता है, वो सब हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एवरी चाइल्ड लर्न्स डिफरेंटली। जैसे अभी मैंने अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स बोला है, लर्नर्स कौन होता है? जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, राइट। उनको समझना क्यों जरूरी है टीचर के लिए? क्योंकि एवरी चाइल्ड लर्न्स डिफरेंटली। हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, राइट। सब एक जैसे सीख नहीं सकते, सबका क्वालिटी, सबका जो अप्रोचिंग पावर जो है, सबका जो ग्रेस्प करने का पावर, सब कुछ अलग अलग है, सबका आईक्यू लेवल अलग है, राइट। तो यहाँ पे हर एक बच्चा अलग भी होता है। टीचर मस्ट नो हाउ लर्नर्स ग्रो, थिंक एंड बिहेव। ऑफकोर्स टीचर्स को पता होना चाहिए कैसे जो लर्नर्स होते हैं वो कैसे सोच रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, सब अलग अलग बच्चे कैसे, वो हर एक टीचर को पता होना चाहिए एज के अकॉर्डिंग बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। हेल्प्स इन मीटिंग नीड्स, इंटरेस्ट एंड डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स। वो क्या हेल्प करता है टीचर्स को? टीचर को ये हेल्प करता है, जब टीचर क्लास में पढ़ाती है, क्लासरूम में जब पढ़ाती है, तो क्लासरूम में एक बच्चे को टॉपिक इजीली समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को इजीली समझ में नहीं आता तो बातें करने लग जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जवाब देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में ही नहीं आता है टॉपिक, तो बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, राइट। बट टीचर को ऐसे अप्रोचेस यूज करने की जरूरत है जिसको वो उन लोगों को लर्नर्स का नीड्स तक पहुंचे, उनको समझाए। किस तरीके से समझे टीचर तभी समझा पाएगी जब वो बच्चा कैसा है वो टीचर को पता हो, राइट। तो ये जरूरी है टीचर को कि लर्नर्स को समझना। अगर हम नेक्स्ट देखें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं देख लेती हूँ। ग्रोथ क्या होता है? फिजिकल चेंजेस होता है जो हाइट और फिजिकल चेंजेस होता है जो हाइट एंड वेट जैसे चीजें जो आपको फिजिकल जो दिखता है, विच यू कैन सी, राइट। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ओवरऑल चेंजेस है, जो मेंटल चेंजेस हो सकता है, इमोशनल, सोशल, राइट, जो आप जो विच यू कैन सी, राइट, विच इज विजिबल। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो कंटिन्यूअस, सिक्वेंशियल, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये सब हम अलग वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। बट मैंने ऑलरेडी मेरा फर्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में डेवलपमेंट का मैंने पूरा समझाया हुआ है, जिसमें कॉन्टिन्यूअस, सीक्वेंशियल, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे कैसे अफेक्ट करता है, और टीचर्स रोल भी बताया है। सपोर्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट, टीचर्स रोल कैसे? टीचर्स रोल को सपोर्ट ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक मींस ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, ओके। अगर हम नेक्स्ट बात करें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। यहाँ पे तीन ही दिया है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। वैसे तो मिडिल चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, ये सब भी होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो थ्योरीज में दिया हुआ है। अगर यहाँ पे देखें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, 0 to 2 years इन्फेंसी स्टेज होता है, जो 2 साल तक का जो बच्चा होता है उसमें रैपिड ग्रोथ होता है, फास्ट ग्रोइंग बच्चा होता है, रैपिड ग्रोथ होता है, सेंसरी लर्निंग होता है, बच्चा जो अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है, राइट। टच करके, देख के, जो भी बच्चा सीखता है वो इन्फेंसी स्टेज में आता है, जो 0 से लेकर 2 years में होता है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ मैं। अगर मैं चाइल्डहुड की बात करूँ तो जो 3 से 12 साल का एज का बच्चा का होता है, जो सोशल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, जो बच्चा देख के सोशली बच्चों से इन्वॉल्व करके जो लैंग्वेज सीखता है, बच्चे पेरेंट्स को देख के एक लैंग्वेज सीखता है, राइट, उसका डेवलपमेंट होता है बच्चा का। अगर एडोलेसेंस की बात करें तो 13 to 18 ईयर्स का बच्चा का होता है, जो आइडेंटिटी क्राइसिस होने लग जाते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं। ये सब मैंने डिस्कस किया अपना प्रीवियस वीडियो में, अगर आप नहीं पता है तो वीडियो चेकआउट करें। आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस लेकर आ रही हूँ, जो मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स को मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, ताकि आप खुद से भी पढ़ सको। अगर आपको ज्यादा करके जरूर रखे। अगर मैं एडोलेसेंस की बात करूँ, 13 to 18 ईयर्स के होता है, जिसमें आइडेंटिटी और इमोशनल चेंजेस होता है, जिसमें पीयर, ऑफकोर्स ये एज में बच्चे इमोशनल चेंजेस इनका देखने को मिलता है। पीयर इन्फ्लुएंस, मतलब दोस्तों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं बच्चे, राइट। और अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पे नो टू लर्नर्स आर द सेम। ऑफ कोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक अलग टॉपिक है, जिसमें दो बच्चे सेम कभी नहीं हो सकते। दो अलग, मतलब हर एक बच्चा क्लास में अगर 50 बच्चे तो 50 बच्चे की मेंटालिटी अलग होती है, सबकी सेम नहीं हो सकती, राइट। कॉसेस क्या है, क्या रीजन हो सकता है उसका रीजन ये है कि बच्चे के हेरिडिटी, जो बच्चा बचपन से जो बाई बर्थ कुछ अपनी क्वालिटीज लेकर आता है। कुछ बच्चे बहुत ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, तो इस चक्कर में बच्चों की जो सीखने की जो क्षमता जो भी होती है वो भी बहुत कमी होती है, कुछ में ज्यादा होती है, राइट। उसके अकॉर्डिंग वो लोग सीखते हैं। तो लर्निंग जो उनका जो डिफरेंसेस ऑफ कोर्स होंगे। अगर एनवायरनमेंट कैसे उनका कॉज करता है उनका सीखने में, अगर हम देखा जाए तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में वो कैसे किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, बच्चा अगर जो माहौल में रहता है उस अकॉर्डिंग बच्चा भी ग्रेस्पिंग पावर अपना लेता है। जैसे अगर बच्चा अगर ऐसा एनवायरनमेंट में है जहाँ पे सभी लोग बहुत ही एक्टिवली पढ़ाई में सब में इन्वॉल्व है, तो बच्चा भी उसी वे में जाएगा। घर में अगर ऐसा माहौल है जहाँ पे बुक का मतलब पढ़ाई करना नहीं है, या ऐसा गाली गलौज होता है, या कुछ भी ऐसा एक एनवायरनमेंट, कुछ अलग ही एनवायरनमेंट होता है, तो बच्चा भी ऐसे ही बिहेव करने लग जाएगा। इंटेलिजेंस ऑफकोर्स ये भी मैटर करता है, इंटरेस्ट, बच्चा का इंटरेस्ट है कि नहीं पढ़ाई में, बच्चा का किसी और चीज में इंटरेस्ट चला जाता है, या मैं गेम्स में इंटरेस्ट चला गया, या फिर कहीं बाहर जाकर खेलना है, या किसी, तो अलग अलग इंटरेस्ट होता है। अगर बच्चा का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो उसका वो भी होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी। टीचर्स शुड यूज डिफरेंशिएट एंड इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे टीचर को क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? टीचर को कैसा करना चाहिए? टीचर को
डिफरेंशिएटेड क्या होता है, बच्चा को अलग अलग बच्चे को अलग अलग अप्रोच। अगर हम किसी एक बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ओके, अभी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अभी एक बच्चा को समझ में जल्दी आ चुका है, दूसरे बच्चे को समझ में नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस बच्चे को इग्नोर कर देंगे। अभी 50 बच्चे क्लास में, तो 50 में 40 को समझ आ गया, 10 को समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो 10 को इग्नोर कर दोगे, नहीं, आपको उनके लिए एक अलग अप्रोच लेना पड़ेगा कि आप उनको भी कैसे समझाओ, राइट। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, लर्निंग में कौन सा फैक्टर्स जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम इंटरनल की बात करें तो मोटिवेशन, इंटेलिजेंस एंड एटीट्यूड। मोटिवेट बच्चा को जो कैसे आप मोटिवेट, बच्चा कैसा मोटिवेटेड रहेगा तो ऑफकोर्स वो पढ़ पाएगा ठीक से। इंटेलिजेंस मैटर करता है, एटीट्यूड बच्चे का पढ़ने का जो एटीट्यूड वो भी मैटर करता है। अगर एक्सटर्नल की बात करें तो फैमिली, स्कूल और सोशल। बच्चा अगर फैमिली अगर देखा जाए तो बच्चा को बहुत ही मेन रीजन होता है, बच्चा का जो सीख रहा है या नहीं सीख रहा है वहीं से मैटर करता है। घर का अगर माहौल अच्छा होता है तो बच्चा भी बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएगा। अगर घर का माहौल ही अच्छा नहीं रहेगा तो बच्चा सीखने में भी वक्त बहुत लगाएगा। अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में उसका कैसा, मतलब कैसा बच्चा यहाँ पे मैनेज कर रहा है, कैसे कोप अप कर पा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी भी मैटर करता है, ऑफकोर्स कैसा सोसाइटी में वो रह रहा है। अगर बैलेंस सपोर्ट एंश्योर्स इफेक्टिव लर्निंग, और बैलेंस सपोर्ट ऑफकोर्स घर का जो फैमिली सपोर्ट हो गया, बैलेंस रहेगा हर चीज, तो बच्चा का लर्निंग भी इफेक्टिव रहेगा। ओके, मेजर थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। मेजर थ्योरीज क्या, डेवलपमेंट का जो कुछ, मतलब जैसे अगर पियाजेट हो गया, पियाजेट थ्योरी है, वाइगोट्स्की है, कोलबर्ग और एरिक्सन है, ये चारों ने दिया है डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरीज दिया है, जो कि कॉग्निटिव स्टेजेस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात किया है। जेडपीडी मीन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग। जो बच्चा किसी को देख के सीखता है कुछ, मतलब तो अगर वाइगोट्स्की को देखा जाए तो जेडपीडी बताया है, स्कैफोल्डिंग बताया, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारी थ्योरीज, पहले पियाजेट पढ़ाऊंगी, फिर वाइगोट्स्की, फिर कोलबर्ग, फिर एरिक्सन, ये सारे थ्योरीज में अपने नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आऊंगी। तो हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे ये हो गया। अगर कोलबर्ग थ्योरी बताया तो मोरल स्टेजेस बताया है, कोलबर्ग ने अपने स्टेजेस के अकॉर्डिंग बच्चा कैसे सीखता है। एरिक्सन ने बताया साइको सोशल डेवलपमेंट। अगर नेक्स्ट हम देखें तो ये थ्योरीज ऑफ लर्निंग, वो था थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के ऊपर कितने लोगों ने थ्योरीज दिया था, वो वाइगोट्स्की, पियाजेट, एरिक्सन और कौन थे, कोलबर्ग, राइट। अगर हम पियाजेट, और यहाँ पे हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग की बात करें तो लर्निंग के ऊपर किसने थ्योरीज दिया, स्किनर ने दिया है, बंडूरा दिया है, ब्रूनर ने दिया है। ऑपरेंट कंडीशनर, बच्चा कैसा सीखता है, राइट, कैसे रिवॉर्ड के थ्रू, रिवॉर्ड देके, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू बच्चा कैसे सीखता है, ये एक ऐसा थ्योरी दिया है जो मैं पढ़ाने वाली हूँ। बंडूरा कौन सा थ्योरी दिया, सोशल लर्निंग दिया, ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के थ्रू बच्चा सीखता है। ब्रूनर ने बोला कि डिस्कवरी लर्निंग, बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू बच्चा सीखता है। तो ये कैसे, कौन सा स्टेजेस में कैसा सीखता है, ये सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर मैं इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी की बात करूँ तो यहाँ पे एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अडेप्ट, थ्योरीज क्या है, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी पे कौन थ्योरीज दिया है, थ्योरीज है स्पीयरमैन थ्योरी है, गार्डनर थ्योरी है, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस पे बोला है। अगर क्रिएटिविटी की बात करें, थिंकिंग डिफरेंटली, प्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज, एनकरेज ओपन एंडेड टास्क। अगर हम लर्निंग स्टाइल्स एंड डाइवर्सिटीज की बात करें तो विजुअल लर्निंग के कितने लर्निंग स्टाइल्स और डाइवर्सिटी, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, ओके, वीए ये है। और डाइवर्सिटी की बात करें तो जेंडर, सोशल, सोशो इकोनॉमिक, यूज इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कितने जेंडर डाइवर्सिटी होती है, कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, सोशो इकोनॉमिक, राइट, बच्चा मेल फीमेल जो भी है, गर्ल होता है, बॉयज होते हैं, कल्चरल, कुछ बच्चे का रिलीजन चेंज होता है, मतलब तो अलग अलग डाइवर्सिटीज के बच्चे होते हैं, तो उनके लिए इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। हर एक बच्चा ऐसा सीख पाए, सबके लिए उसे कैसे समझाए, राइट, तो ये इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस। अगर नेक्स्ट की बात करें तो मोटिवेशन इन लर्निंग की बात करें तो इंट्रिंसिक लर्निंग फॉर इंटरेस्ट, एक्सट्रिंसिक लर्निंग फॉर रिवॉर्ड। अगर हम मैस्लोस हायरार्की, बेसिक ग्रोथ नीड, टीचर्स रोल क्या है, ग्रोथ का नीड। अभी मैस्लोस हायरार्की थ्योरी है, ये भी थ्योरी हम बाद में डिस्कस करें, मोटिवेशन इन लर्निंग पे थ्योरी है। अगर हम टीचर्स रोल की बात करें, इंस्पायर एंड एंगेज लर्नर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। अभी तक जो मैंने जितने भी थ्योरीज बताए, ये सारी थ्योरीज है जो मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा। अगर मैं वन शॉट आपको बता भी दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस चीज के, क्योंकि अगर सारे थ्योरीज को देखें तो लगभग आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा, बट बहुत सारे माइन्यूट चेंजेस होते हैं, माइन्यूट भी आपको समझ में आएगा। ऐसे में बता दूंगी तो भी आप ऑफकोर्स याद नहीं रख पाओगे, इसीलिए मैंने जल्दी स्किप किया। अगर मैं कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करें, ऑफकोर्स मैं नेक्स्ट वीडियोज में वो सारी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो लर्नर्स बिल्ड्स नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बोलता है, बच्चा करके सीखता है, बच्चा करता है। इसमें टीचर का क्या रोल है, टीचर का यहाँ में गाइड, एज ए गाइड रोल करता है, नॉट जस्ट इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्ट करना टीचर का रोल नहीं होता, टीचर यहाँ पे बस गाइड ही कर सकता है, बच्चा बाकी जो भी सीखता है बच्चा खुद करता है और सीखता है। ओके, एक्टिविटीज क्या होता है, डिस्कशन हो सकता है, एक्सपेरिमेंट्स हो सकता है, प्रोजेक्ट। डिस्कशन में क्या, बच्चा जो भी डिस्कस करता है उसमें बाकियों का जो आंसर्स होता है या खुद का जो भी डिस्कशन जो उसके थ्रू एक्सप्लोर करता है, बाकी सबके पॉइंट ऑफ व्यू देखता है, फिर खुद का पॉइंट ऑफ व्यू देता है, तो इस वे में बच्चा कुछ अलग सीखता है। अगर मैं एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करता है, फिर उसमें सीखता है, प्रोजेक्ट्स भी सेम ऐसे ही।
लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स, लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स क्या है, बच्चा अगर डिसलेक्सिया, अगर स्पेशल नीड्स क्या होता है, बच्चा डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिसकैल्कुलिया हो गया। इसमें क्या डिसलेक्सिया क्या होता है, रीडिंग डिफिकल्टी, जिसमें बच्चा को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, रीडिंग में डिफिकल्टी होती है। अगर डिस्ग्राफिया, ग्राफ सब समझ सकते हैं, ग्राफ मतलब क्या है, राइटिंग। मैं एज एग्जाम्पल बस ऐसे दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ग्राफिया, ये आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, डिस्ग्राफिया क्या प्रॉब्लम है, राइटिंग प्रॉब्लम है, रीडिंग प्रॉब्लम है, मैथ्स है, ये सब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लिक करना, मतलब जो भी आपको टिक करना होता है। जैसे वो डिसकैल्कुलिया का देखे तो वो भी आपको ऑप्शन में पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस ऑप्शन में ऐसे आते हैं कि डिसलेक्सिया है तो रीडिंग प्रॉब्लम है, राइटिंग प्रॉब्लम है, मैथ्स प्रॉब्लम, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि कौन सा प्रॉब्लम किसमें। डिसलेक्सिया में रीडिंग का प्रॉब्लम होता है। अगर हम डिसग्राफिया की बात करें तो डिसग्राफिया, ग्राफिया से ग्राफ से आप याद रखो, ग्राफ जो होता है राइटिंग होता है, राइट। कैलकुलिया, कैलकुलेशन से आप याद रखो। मैथ्स में डिफिकल्टी जो बच्चा को होता है उसको डिसकैल्कुलिया बोलते हैं। कैलकुलेशन से याद रखो जो कि मैथ्स से रिलेटेड होता है। तो इसको क्या करना है, यूज इंक्लूसिव एजुकेशन रेमेडियल सपोर्ट। अगर कोई बच्चा मैथ्स में डिफिकल्टी फेस कर रहा है, मैथ्स ठीक से नहीं पढ़ पाता, तो उसको रेमेडियल क्लासेस लेनी चाहिए कि कैसे उसको इजी वे में करके बच्चों को बता सके, राइट। इंक्लूसिव एजुकेशन देनी चाहिए, ओके। अगर हम इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस एंड एम्पैथी आर वाइटल। पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट मैटर्स। टीचर मस्ट हेल्प स्टूडेंट्स कोप विद स्ट्रेस। अभी यहाँ पे ऑफ कोर्स इमोशनल इंटेलिजेंस एम्पैथी आर वाइटल, मतलब बच्चे में मतलब एम्पैथी होनी चाहिए। पॉजिटिव क्लासरूम का जो वाइब है वो भी मैटर करता है। अगर सारे बच्चे नेगेटिव वे में बुली करना है, ऐसा कोई क्लास नहीं हो तो बच्चा ऑफ कोर्स मोरल भी डाउन होता है, इमोशनली वीक हो जाता है बच्चा, मतलब स्ट्रेस में जाने का चांसेस होता है। तो इसीलिए क्लासरूम का जो एनवायरमेंट है वो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। क्लाइमेट मैटर करता है, पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट बहुत मैटर करता है। टीचर मस्ट हेल्प, टीचर्स का क्या रोल है यहाँ पे, स्टूडेंट्स कोप विद स्ट्रेस। टीचर को यहाँ पे बच्चा को मतलब कैसे स्ट्रेस, मतलब अगर कोई बच्चा परेशान दिख रहा है तो टीचर को जाके वहाँ पे बात करना, या क्लासरूम का एनवायरमेंट कैसा है टीचर को वो पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग टीचर को ऐसे कुछ एक्शंस लेनी चाहिए जिससे क्लासरूम का एनवायरमेंट बहुत पॉजिटिव हो, राइट। टीचर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर हम समरी देखें क्या हमने किया, अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स कैसे हेल्प करता है टीचर्स को, टीचर लर्नर्स को समझ पाती है कि किस स्टेज में बच्चा कैसा रहता है, कैसा बिहेव करेगा, उनका इमोशनली वो कैसे रहेंगे। एज के अकॉर्डिंग अगर टीचर्स को पता होना जरूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग टीचर लेसन प्लान्स जो है इफेक्टिवली बना सके। अभी सपोज 8th क्लास के लिए कोई लेसन प्लान अगर टीचर बना रही है, अगर 10th की बात करें, मैं अगर 10th की बात करती हूँ तो 8th क्लास के लिए टीचर बनाएगी लेसन प्लान, तो उसका बेसिक बनाएगी। बेसिक ऐसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, V1 यूज होता है, V2 यूज होता है, ऐसे बताएगी। अगर एडवांस क्लासेस के लिए बताएगी तो ऑफकोर्स एडवांस लेवल में जाएगी टीचर। तो ठीक उसी तरह बच्चे का अगर लर्नर्स को समझ जाएगी कि टीचर की ये एज में बच्चा कितना सीख पाएगा, उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान्स भी टीचर बना पाएगी। अगर मैनेज डाइवर्सिटी की बात करें तो सपोर्ट एकेडमिक एंड इमोशनल ग्रोथ ऑफ ऑल, जो क्या हेल्प करता है टीचर को, डाइवर्सिटी जो होता है क्लास में, जाने वाली हूँ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होता है क्या है, राइट। बच्चा को सब कुछ, टीचर को सब कुछ पता होना चाहिए, कुछ बुली तो नहीं हो रहा है क्लास में। अगर सपोर्ट एकेडमिक एंड इमोशनल ग्रोथ की बोलने से टीचर्स को हेल्प होता है एकेडमिक एंड इमोशनल ग्रोथ के लिए। ओवरऑल ग्रोथ कर पाएंगे बच्चे, टीचर इस वे में समझा पाएंगे जिस वे में बच्चा समझ सकता है, राइट। हर एक बच्चा अलग समझता है और बच्चों को, टीचर्स को पता होता है कि किसको कैसे समझाना है, कौन सा बच्चा कैसे समझ पाएगा, तो टीचर ऑफकोर्स अलग अलग तरीके से उनको समझा पाएगी रेमेडियल क्लासेस के थ्रू, राइट। सो थैंक यू। इस काफी अच्छे से समझ में आ गया हो। ये बेसिक ओवरव्यू था, हालांकि मैंने डिटेल में कुछ नहीं बताया है। थ्योरीज मैंने डिस्कस जरूर किया है, लेकिन थ्योरीज में भी मैंने ओवरव्यू दिया है। उसमें अलग बात करें तो उसके अंदर भी काफी कुछ चीजें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं टॉपिक वाइज अभी तो नहीं पढ़ाई हुई, एक ओवरव्यू मैंने दिया है जिससे आपको सीटेट या केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको ये इजीली आप मतलब ये टॉपिक्स पढ़ के आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लाइन बाय लाइन टॉपिक वाइज में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। जैसे मैंने पियाजेट, वाइगोट्स्की, एरिक्सन, कोलबर्ग जो भी मैंने डिस्कस किया था डेवलपमेंट का थ्योरीज थे, वो सारे थ्योरीज पहले मैं पियाजेट थ्योरी पूरा डिटेल में विद एग्जाम्पल्स में एक्सप्लेन करूंगी। एक वीडियो में नेक्स्ट में वाइगोट्स्की लेकर आऊंगी नेक्स्ट। तो इस तरीके से आपके सारे थ्योरीज भी कवर हो जाएंगे, सारे सीटेट और केवीएस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ईजी हो जाएगा। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।